हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है औद्योगिकीकरण का युग। इस चैप्टर के आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे इस वीडियो में। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के पहले से मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं वीडियोस क्वेश्चन आंसर्स की, तो आप वो भी देख सकते हैं। हिंदी और संस्कृत की वीडियोस भी मेरे चैनल पे हैं क्लास 8 से लेकर 12 तक की, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित की व्याख्या करें। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको देना है टिप्पणी करते हुए। तो इसका उत्तर है 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी नामक एक मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन में कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मज़दूरों की मांग जो है घटा दी, क्योंकि मशीन में ही तेज़ी से काम होने लगा। जब उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग शुरू किया गया तो ब्रिटेन में हाथ से ऊन काटने वाली महिलाओं को बेरोजगार होने की चिंता सताने लगी। जो महिलाएं वहाँ काम करती थी, क्योंकि अब मशीन ही सारा काम खुद करने लग गई थी, तो महिलाओं को क्या चिंता सताई कि हम जो है बेरोजगार हो जाएंगे। अतः इन महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला करना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, फर्स्ट में ही दूसरा है। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में पहुंचने लगे। वह गांवों के किसान और मजदूरों को पैसा देते थे तथा उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। अगला, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। हाशिए अर्थात उसका अंत हो गया था, ठीक है। सूरत बंदरगाह गुजरात के तट पर स्थित है। इस बंदरगाह के द्वारा भारत खाड़ी तथा लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। यह निर्यात व्यापार भारतीय सौदागरों के नियंत्रण में था। 1750 के दशक के बाद भारत में यूरोपीय कंपनियों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। परिणाम स्वरूप सूरत बंदरगाह क्या हो गया, महत्वहीन हो गया, अर्थात उसका कोई महत्व नहीं रह गया। इस प्रकार सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, अर्थात पतोन्मुख हो गया, उसका पतन हो गया, पूरी तरीके से वो खत्म हो गया, ठीक है। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए घुमाशतों को नियुक्त किया था। तो इसका उत्तर है, भारत के बुनकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली कंपनियों के लिए भी क्या करते थे, कपड़ा बुनते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद यह कपड़ा उत्पादन संघ के व्यापार पर अपना एकाधिकार करना चाहती थी। फलस्वरूप कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त कर दिए। यह कर्मचारी गुमशता कहलाते थे। ये आपको ध्यान रखना, ये कर्मचारी क्या कहलाते थे, गुमाश्ता कहलाते थे, जो बुनकरों के साथ क्या करते थे, कठोर तथा अपमानजनक व्यवहार करते थे। इनका व्यवहार जो था सही नहीं था। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक वक्तव्य के आगे सही या गलत लिखे। वाक्य दिए गए हैं 4 वाक्य, और वो सही है या गलत है ये आपको बताना है। पहला है, 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था, तो इसमें होगा गलत, ठीक है। दूसरा है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, तो दबदबा था, इसलिए हो जाएगा सही। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई, तो ये होगा गलत। फ्लाई शटल के आने से हाथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ, ये हो जाएगा सही। तीसरा प्रश्न है, पूर्व औद्योगिकीकरण का मतलब बताएं। तो पूर्व अथवा आदि, आदि का मतलब भी पूर्व ही होता है, ठीक है। औद्योगिकीकरण, इंग्लैंड तथा यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। अनेक इतिहासकारों ने औद्योगिकीकरण के चरण को पूर्व औद्योगिकीकरण की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे।
अनेक उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। मौसमी आधार पर अर्थात मौसम के आधार पर, मौसम के अकॉर्डिंग ही जो है मजदूरों की मांग घटती भी थी और बढ़ती भी थी। देखिए कैसे, गैस घरों तथा शराब खानों, बुक बाइंडर्स, प्रिंटरों, बंदरगाहों आदि में सर्दियों में काम में अधिकता रहती थी। सर्दी की सीजन में, सर्दियों में उन्हें क्या होता था, अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती थी। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय कीजिएगा, यहाँ पे वजह नहीं बजाय, मजदूरों को ही काम पर रखना क्या समझते थे, लाभदायक या फिर उचित समझते थे। 5वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय बुनकरों से कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के लिए निम्न उपाय किए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की जो गुणवत्ता थी वो जांचने के लिए क्या किया, वेतनभोगी कर्मचारी, उनको वेतन दिया जाता था, ऐसे कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर क्या लगा दी, पाबंदी अर्थात रोक लगा दी गई। 6वां प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आपको ब्रिटेन तथा कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश के लिए लेख लिखने को कहा गया है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर अपना लेख लिखिए। तो देखिए इसमें हेडिंग डालनी है आपको, ब्रिटेन तथा कपास का इतिहास। इसके बाद देखिए ब्रिटेन में ही क्या हुआ था, सर्वप्रथम औद्योगिकी क्रांति का सूत्रपात हुआ था। वहाँ सर्वप्रथम 1730 के दशक में क्या खुले, कारखाने खुले। कपास नए युग का प्रथम प्रतीक थी। 19वीं सदी के अंत में कपास के उत्पादन में क्या हुई, अत्यधिक वृद्धि हुई। 18वीं शताब्दी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया की क्या बढ़ा दी, कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर अर्थात एक मजदूर पे उत्पादन बढ़ गया। अब लोग महंगी नई मशीन खरीदकर उन्हें कारखाने में लगवा सकते थे। सूती वस्त्र उद्योग तथा कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे अधिक विकसित उद्योग थे। तीव्र गति से उन्नति करता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तथा औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो इसमें हेडिंग डालनी है आपको। पहला पॉइंट है इसमें, भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम होना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध सामग्री का क्या कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का क्या हो गया, आयात कम हो गया। परिणाम स्वरूप भारतीय बाजारों को अकस्मात एक विशाल देशी बाजार उपलब्ध हो गया। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है, भारतीय कारखानों द्वारा सैनिकों के लिए सामान का उत्पादन करना, ये हेडिंग रहेगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कारखानों में सेना के लिए जूट की बोरियों तथा सैनिकों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। इस प्रकार युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन क्या हुआ, तेजी से बढ़ा। तो ये थे चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।